दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवन के अंदर हमारी पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए। कुछ अच्छी बातें हैं जिन्हें हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे मैनर्स के साथ लाइफ जीनी चाहिए। सुबह उठते ही हमारा दिमाग सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। हमें डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कुछ ना कुछ काइजन करनी चाहिए। अपनी लाइफ की पारदर्शिता अच्छी बनानी चाहिए, खुशियों से भरी हुई, अपना सम्मान, दूसरों का सम्मान, घर में हो ऑफिस में हो, सबको अप्रिशिएट करना सीखो। सबसे मुस्कुरा के बात करो, अच्छी तरह ग्रीटिंग करो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब एक्टिविटी में हो, चाहे स्टूडेंट कैरियर हो। ऐसा करने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एक अच्छा गुड फील होता है और हमेशा अच्छी लुकिंग में रहो, अच्छे कपड़ों के साथ, साफ सुथरे, ड्रेसिंग सेंस बढ़िया। इससे क्या होता है, हमें गुड फील होता है, हम अपने कार्यों में जोश आता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक करें, घूमें, प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति से प्रेम करें। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। एक्सरसाइज खास तौर पर, क्योंकि जब हम योगा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर पूरा मूवमेंट करता है। हमारे शरीर के अंदर जो कार्य करने की प्रवृत्ति होती है वो उसको इनक्रेज करती है और हमेशा पूजा, भक्ति, खूब सुंदर ग्रंथों का अध्ययन, ये हमारे अंदर सकारात्मक विचार लाते हैं। हमारे एटिकेट और ह्यूमन बीइंग यहीं से डेवलप होता है, क्योंकि ये सकारात्मक प्रवृत्तियां जब हमारे अंदर जाती हैं, हमारा जो माइंड सेट होता है वो पॉजिटिव होता है। यही वो सोर्स होते हैं, ये वो साइन सिंबल होते हैं। तो इनको हमेशा अपनाएं अपने रूटीन लाइफ में और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खुशहाल, खुशी और संतुष्टि, इन दोनों को चुनें। अपना काम अच्छी तरीके से करें, लोगों से अच्छा बोलें, संयम में रहें, अच्छी सोच रखें और लाइफ के अंदर कभी भी किसी से कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन करने से हमारे जीवन दरिद्रता की तरफ जाता है, एक नकारात्मक प्रवृत्ति आती है। कभी हमारा एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि फलाने आदमी के पास इतनी गाड़ी है, बंगला है, इतना पैसा, इतनी एजुकेशन है। नहीं, जो उसका है अच्छा, अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो उसका है। आपने अपने आप को कभी भी नीचे नहीं रखना। अगर आपके अंदर वो प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसको ये अनुभव कराना होगा अपने व्यवहार से और अपनी एक अच्छी शक्ति से, अपनी सोच समझ की शक्ति से, अपनी मेहनत के द्वारा, कि मैं तुम्हारे से ऊपर हूँ, किसी भी काम में नीचे नहीं हूँ। अपने अंदर कभी भी लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लाइफ, आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती, खुशियाँ नहीं आएंगी, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, लो कॉन्फिडेंस होगा, तनाव और कुछ नहीं, अनहैप्पी लाइफ होगी आपकी। अगर एक अच्छी हैप्पी लाइफ चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो हमेशा अपने आप से बोलो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, नोबडी कैन नॉट स्टॉप मी। और एक ट्रू अर्थ, अगर कोई काम गलत है, नहीं, नो मीन्स नो। अगर आपने ऐसा किया तो दूसरे आदमी के सामने आपकी वैल्यू बनेगी। एक और अच्छी बात आती है इसके अंदर कि कभी भी इजीली किसी के सामने आप अपनी हाजिरी ना दें, उससे आपका इम्पोर्टेंस घटता है। अपने एटीट्यूड में रहें, अच्छे एटीट्यूड में, रिस्पेक्टली बात करें, रिस्पेक्ट करें, अपना सम्मान, दूसरे का सम्मान, और हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करें जिससे दूसरे आदमी की आत्मा को चोट न पहुंचे, किसी की आत्मा आहत न हो। हमेशा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जिससे दूसरे आदमी के अंदर एक अच्छी आपके प्रति सोच जाए, आपके विचार जाए, आपकी शिक्षा जाए, आपका ज्ञान जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में खुशियां तो आएंगी, आप एक लोगों के लिए एक अच्छे इंस्पिरेशन के सोर्स भी होंगे। हर आदमी आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा। दोस्तों, इस अट्रैक्शन वाली पावर को लाओ। ये अट्रैक्शन वाली पावर, आपने सुना होगा लॉ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन वाली पावर जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आप विश्व विजेता बन जाएंगे। चाहे आप आर्ट्स की दुनिया में हो, चाहे साइंस की दुनिया में हो, चाहे मैथमेटिक्स की दुनिया में हो, चाहे इंजीनियरिंग की दुनिया में, चाहे आप हंसाने वाले ही क्यों ना हो, चाहे आप एक बेस्ट मोटिवेशनल ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी पावर होती है अट्रैक्शन पावर। जिस तरह से साइंस का नियम है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के अट्रैक्शन पावर से वो चीज़ नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। तो सेम यही हमारी लाइफ है। हमें अपना ऐसी अट्रैक्शन पावर बनानी होगी
कि जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, बिजनेस, स्टूडेंट, जॉब एक्टिविटीज, उसके अंदर हमें सफल होना है तो हमें हार्ड वर्किंग, मेहनत और पैशनेट रहना होगा। अपने एरर फ्लो से कभी डरना नहीं होगा, उनका स्वागत करना होगा। वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उन्हीं से हम मेच्योर, सेटल और कॉन्फिडेंट बनते हैं। जीवन के अंदर अप्स डाउन आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एरर और रिविटीज होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। सब किसी न किसी चीज़ से अधूरे होते हैं। ये अपने माइंडसेट में रखो। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जब आप वहां तक पहुंच गए तो आप आगे भी पहुंच जाएंगे। बस प्रयास करना है, डिटर्मिनेशन रखना है, खाली विचार या बातें ही नहीं सुननी है। उसके साथ अपने अंतर्मन से ये निश्चय करना होगा कि मैंने इस अहम टारगेट को हासिल करना है, चाहे मुझे दिन रात एक करने पड़े। हाँ, बीच में अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देना है, खुश रहना है, समय से खाना पीना सब कुछ होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, घूमना होना चाहिए। बट आपकी इंटेंसिटी ये होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, इस गोल तक जाना है। उसका पैरामीटर सेट करना है आपको लाइफ के अंदर, उसके ग्राफ को चेक करते रहना है कि आज मैं कहाँ हूँ, 6 महीने बाद कहाँ हूँ। उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट करना, अपने कर्म करने, भगवान को आगे रखते हुए, अच्छी इंटेंसिटी और सोच के साथ। और जीवन के अंदर हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। सुबह ऑफिस जाएं, खुशियों से मुस्कुराएं, लोगों से मिलें, विजिट करें, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, कोई भी प्रोफेशन हो। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ ऐसे लोगों से विजिट करते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा होगा। जितने भी आपको उसके अंदर दिक्कत परेशानियां आएंगी, नेचुरल सी बात है, जहाँ भी हम काम करते हैं तो पूरे दिन उतार चढ़ाव से भरा होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो हमें वो महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, वो सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है इन चीज़ों को अपनाने से लाइफ के अंदर, कि हम हर काम को इजीली सॉल्व करने लगते हैं। कोई दिक्कत है तो उसकी ज्ञान से, अवेयरनेस वाले आदमी से मिलो, उनसे सीखो। कभी डर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कॉन्फिडेंस रखें, एक अच्छा आत्मविश्वास रखें, अपनी सेल्फ बिलीफ पावर अच्छी रखें। दोस्तों, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है। आप एक बिगड़े हुए भी शैतान हो, एक मीनिंगफुल भी आपकी लाइफ हो, बेकार भी हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मैं लिख कर देता हूँ, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सकारात्मक विचार आएंगे और जीवन में आप सक्सेस होंगे। जीवन में सपनों को प्राप्त करने के लिए रात की नींदों को उड़ाना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, बेशरम बनना पड़ता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्वर, ये 4 चीज़ें जीवन में लानी पड़ती हैं, तब जाके कोई मंजिल और कोई एम प्राप्त होता है। बस उसके अंदर सोच अच्छी होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए और एक अट्रैक्शन वाली पावर होनी चाहिए। एक अट्रैक्शन वाली पावर अगर आपकी लाइफ में आ जाती है दोस्तों, तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, हर चीज़ पे आप विजय हासिल कर लेंगे। यू कैन विक्ट्री एवरीथिंग इन एवरीवेयर, डेफिनेट। ये अट्रैक्शन पावर ही वो चीज़ होती है जिससे हम किसी भी दुनिया के अंदर आर्ट्स, साइंस, विज्ञान, चमत्कार कर सकते हैं। एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती है? विषय वस्तु का ज्ञान होता है, चाहे हंसाने का हो, चाहे वो भगवान से रिलेटेड वीडियो डालता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डालता है, या कॉमेडियन डालता है, या कुछ भी डालता है, क्या है उसके अंदर? एक अट्रैक्शन पावर ही तो है, हमारा ध्यान खींचना, हमको मोहित करना, और उसके बाद हम सब उसको फॉलो और लाइक करते हैं, उसकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। वो उन पैरामीटर को इस तरह से चैनलाइज करता है हमारे ऊपर, इस तरह से हमारे ब्रेन ऑफ पावर को अपने अट्रैक्शन में ले लेता है अपनी बातों से। बातें तो सबकी एक जैसी होती है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? हमारी अट्रैक्शन ऑफ पावर के अंदर वो इंटीग्रिटी नहीं है, वो पारदर्शिता नहीं है जो उसके अंदर होती है। हम इसी वजह से हम कम होते हैं। सब बराबर होते हैं दोस्तों, आज कम है कल को ज़्यादा है, व्हाट्सएप की 0 है, शून्य से चालू होती है। सब बराबर होते हैं अगर हम अपने ब्रेन पे फोकस करें। हम सब अच्छे हैं, हम सब सेलिब्रिटीज़ हैं, हम सबका जीवन अच्छा हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। ज़रूरत है अपने अंतर्मन में झांकने की, अपना पक्का इरादा करने की। कहते हैं किसी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, 30, 40, 50। आदमी निश्चय कर ले, कॉन्फिडेंस में अपने आप को रखे हाई लेवल से कि मैं ये काम कर सकता हूँ,
तो वो समय भी वो उस काम को कर सकता है और अपना जीवन खुशहाल बना सकता है, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पड़ोस में आंटी हैं, उनका नाम मीरा है। वो 40 इयर्स की थी, उन्होंने बीकॉम किया हुआ था। तो घर में बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि मैं कुछ वर्थ बना सकती हूँ। अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से उन्होंने बीकॉम किया था। तो उन्होंने घर के अंदर जो परेशानी आई थी, उन्होंने कुछ इस तरह की बुक खरीदी और अपने अकाउंट से रिलेटेड कामों को करना चालू किया। वो घर में एक हाउसवाइफ थी। करते करते उन्होंने कुछ एडिशनल काम मार्केट से उठाने चालू कर दिए, बिलिंग वगैरह के कुछ दूसरे काम। और दोस्तों, उन्होंने पार्ट टाइम उस काम से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया अपने अकाउंट प्रोफेशन का, और आज उनके पास इतना पैसा हो गया। तो सोचो कि किसी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती। हर काम की शुरुआत टेढ़ी मेढ़ी होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, मगर हमारा अगर डिटर्मिनेशन है कि मैं कर सकता हूँ, तो हम हमेशा उस काम को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन की पारदर्शिता अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हमारा दिमाग सकारात्मक होना चाहिए, हमारे अंदर अच्छा ह्यूमन बींग और एटिकेट होना चाहिए, कभी ईगो और अहम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ पावर अच्छी होनी चाहिए, हमारी अट्रैक्शन पावर अच्छी होनी चाहिए। ऐसी पावर होनी चाहिए जैसे एक साइंस का नियम है, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी का अट्रैक्शन जो होता है उस चीज को नीचे लाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है साइंस के अंदर, आप सबने पढ़ा ही होगा। तो हमारे नेचर के अंदर वो अट्रैक्शन पावर होनी चाहिए, हम हर चीज को जीत सकते हैं, हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यही अट्रैक्शन पावर सेम फॉलो होती है कि हम कैसे किस टारगेट को प्राप्त करें। ये उसके लिए एक सिंबल है। सपोज दैट मुझे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, या इंजीनियर बनना है, या एक अभिनेता बनना है, या एक एंकर बनना है, तो उस समय हमें अपनी विजडम की पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा, उस इंटीग्रिटी के साथ अपने आप को इनक्रेज करना होगा, उस अट्रैक्शन से इतना आगे बढ़ना होगा कि हम उसके सारे जो भी विषय वस्तु का ज्ञान है वो अपने माइंड सेट में, अपने जीवन में उतार लें, उसकी आने वाली परीक्षाओं में अव्वल नंबर से पास हो। ये होता है अट्रैक्शनेबल पावर, चाहे वो नॉलेज का हो, चाहे आपके देखने का हो, चाहे किसी से बातें करने का हो। यही अट्रैक्शनेबल पावर से आदमी सक्सेस होता है। मैंने कई बड़े बड़े मोटिवेशनल का इतिहास उठाया कि जब वो पढ़ते थे तो वो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो थे, क्लास में पीछे बैठते थे, और उनकी लाइफ बिल्कुल अपोजिट थी, और आज वो टॉप नंबर के एंटरटेनर मोटिवेशनल है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कैसे हुआ? एक अट्रैक्शन पावर ही तो है, पीपल को खींचना, लोगों को खींचना, और हम सब मोर लगा देते हैं जो इन्होंने कहा अच्छा है। हाँ, लॉजिक और तर्क के साथ, कंटेंट के साथ, मेहनत से उन्होंने आगे बढ़ा है। लॉजिक और कंटेंट का यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट मैंने ये रीड आउट किया है कि जब ये ऐसे थे तो ये आज इतने पॉजिटिविटी कैसे बने, इतनी इनको फेम कैसे मिली। तो इसके पीछे लॉजिक यही है जो मैंने बुकों में अध्ययन किया है कि हमेशा अपनी अट्रैक्शनेबल पावर बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, अपने अंदर अंतर्मन से एक विश्वास लाओ कि मैं कर सकता हूँ। अगर फलाना आदमी पर्वत चढ़ सकता है, पहाड़ चढ़ सकता है, नदी नाले पार कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। 24 घंटे मिले हैं, कोई एक जगह रास्ता बंद होता है, कोई बात नहीं, करोड़ों की भीड़ है, 10 एक रास्ता बंद होता है, 10 खुल जाते हैं। डरो मत, फियरलेस लाइफ मत जियो, डरो बुरे कर्मों से, गंदी चीज़ों से। लाइफ के अंदर खुशहाल, फ्रीडम, आज़ादी से लाइफ को जियो, सबके साथ अच्छे व्यवहार करके, सकारात्मक होकर। जहाँ कठिनाई डिफिकल्टीज है पूछो, कभी शर्माओ नहीं। जिन लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस है उनसे मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो। उन लोगों से मत करो जो आपका आत्मविश्वास डाउन करें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, वो नेगेटिव होते हैं। वहाँ कभी आपकी तरक्की नहीं होगी, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा उसी कंपनी को चुनो, उस गुड कंपनी को, जहाँ से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पावरफुल टिप्स आपको मिले, और वही लोग सक्सेस होते हैं, अपने एम मंजिल को प्राप्त करते हैं। और हमेशा भगवान के प्रति अपनी आस्था रखो, अपने अंतर्मन से परमात्मा को याद करते रहो।
अपने आप को कर्मों का कर्ता मानो, भगवान को आगे रखो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, लोभ लालच को कुछ नहीं होना चाहिए। सर्व भावना की आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए। तो एक जीवन तभी खुशहाल होता है जब वो अपने आप को अच्छा रखे, गुड फील करे और अच्छे मैनर्स अपनाए, किसी के लिए किसी का कंपैरिजन ना करे, कॉम्पिटिटिव बने, हार्ड वर्कर बने, ट्रू वर्थ की लाइफ बनाए, कभी भी उन बैड मैनर्स को लाइफ में ना अपनाए, किसी अपना वजूद कभी ना गिराए, अपना मान सम्मान कभी ना खोए, उन कर्मों को ना करे, नहीं तो वो जीवन में कभी भी रेपुटेशन बिल्ड नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आपकी परिस्थिति जो भी हो, गरीबी हो अमीर, गरीब इंसान बहुत मेहनत करता है, गरीबों के बच्चे अमीरों से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल 100% है। मैंने बहुत कंपटीशन देखे हैं जहाँ पर गरीबों के बच्चे रैंक 1 लाते हैं। तो कोई बात नहीं, पैसा आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल होगा, ये आना और जाना लगा रहेगा। जिस तरह हमारी इच्छाएं सीमित नहीं होती, असीमित होती है, एक खत्म होती है दूसरी आती है, बट उन समस्याओं को सुलझाना एक अच्छी कला हमारे अंदर होनी चाहिए, हम हर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो लाइफ के अंदर खुशहाल रहने के लिए हमेशा आप अपने जीवन के अंदर खुशियों को चुने, संतुष्टता को चुने और अच्छे अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए अच्छे कोर्स करें, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहें, जो भी आपका क्षेत्र है। एट प्रेजेंट में जो जनरल नॉलेज है उसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और जो अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो हमारे रिसोर्सेज यूट्यूब और गूगल्स में अवेलेबल हैं, उन चीज़ों पर अपना ध्यान रखें, तभी मंजिल मिलेगी। कभी भी समय का दुरुपयोग न करें। एक एक पल, जिस समय को हम कहते हैं ना कि हम फ्री हैं, वो फ्री समय भी हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर हम उसका यूज करें। समय कभी फ्री नहीं होता, समय चलता रहता है। तो दोस्तों, ऐसी अट्रैक्शन पावर बनाओ, ऐसी विजडम अपने अंदर लाओ जिससे आप विश्व विजेता बन सकते हैं। कोई भी क्रिकेटर इतिहास उठा कर देख लो, पढ़ाई लिखाई में जीरो था, बिल्कुल जीरो, लेकिन एक क्रिकेट की वजह से हीरो। क्यों? क्योंकि उसने वो मेहनत और डेडिकेशन से काम किया, उस चीज़ पे वो अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन और पावर बनाई उसने अपनी विजडम की कि वो मास्टर हो गया। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने सेट किया आपके लिए। आप अच्छे करोड़पति का भी सुन लो, अच्छे क्रिकेटर का भी सुन लो, अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन का भी सुन लो, सबके पीछे मैंने पढ़ा है कि उनकी लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट थी। चाहे आप एंटरटेनमेंट की दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल हो नंबर 1 पे, लेकिन जरा उनका पीछे का इतिहास उठा के देखना, पता चल जाएगा आपको। बट उन्होंने वो अवेयरनेस अपने अंदर लाई है, वो मेहनत की है, वो डेडिकेशन की है, वो दिन रात एक किए हैं, वो पावर ऑफ अट्रैक्शन बनाई है अपने अंदर कि आज हम सब उनके फैन हैं। तो दोस्तों, ऐसा बनो, लाइफ सक्सेस हो जाती है। खुश रहो, एंटरटेनिंग रहो, बढ़िया घूमो, एंजॉय करो, बॉडी को बढ़िया रखो, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो आज अच्छा है कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब आप वहाँ तक पहुँच गए तो उससे आगे भी आप पहुँच जाएंगे। सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ये सत्य है, मैडनेस बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, बेशरम बनना पड़ता है। हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन और ट्रू वर्थ। कभी हमें बैड मैनर्स को फॉलो नहीं करना होगा, हमेशा शिष्टाचार, अच्छा ह्यूमन बीइंग अपनाना होगा, खुद का सम्मान, दूसरे का सम्मान, तभी जीवन अच्छा होता है, खुशहाल होता है। तो कुछ ये चीज़ें थी, और डेली रूटीन वर्क जो आपका है उसके अंदर कुछ ना कुछ काइजन और इम्प्रूवमेंट जरूर करें। अपना ग्राफ बनाएं, अपना एम टारगेट का एक निश्चित समय बना ले कि इस समय में मैंने इस गोल को प्राप्त करना है। कोई क्या कहता है, कोई आपके लिए मायने नहीं रखता। हाँ, अगर किसी आदमी को उस विषय वस्तु का ज्ञान है, नॉलेज है, तो उसकी गलत बातें, पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें दोनों आपके लिए मायने रखती हैं, तो आपने उस पर ध्यान देना, क्योंकि उस आदमी को नॉलेज है। लेकिन जिस आदमी को नॉलेज नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को आपने बिल्कुल नहीं समझना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस आदमी को नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों, इस पारदर्शिता को लाइफ में रखना है, मेहनत और संयम के साथ आगे बढ़ो, अच्छी सोच रखो
और एक पक्का इरादा रखो। डरो तो अपने अंतर्मन से डरो, कभी बाहर से किसी मुसीबत डर परेशानी से नहीं। डर को फेस करो, आगे बढ़ जाओगे। जिस चीज से झिझक लगती है उसको फेस करो। ये दो हाथ है, ये दायां, ये बायां है, ये दायां है, ये अच्छा चलता है, ये नहीं चल पाता। तो अगर हम इसको ज़्यादा रोटेशन में लाते हैं, इस पे फोकस देते हैं, तो ये हाथ अच्छा काम करने लगेगा। इस हाथ की जो पावर है वो ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी। तो सेम ही हमारी लाइफ है, झिझक परेशानी होती है, उस चीज़ को फेस करो, आगे बढ़ जाओगे। डर नहीं होना चाहिए, खुशहाल, संयम, अच्छी इंटेंसिटी। धन्यवाद दोस्तों, बाय।